Guys, welcome to Diva Mantra. This is your host Divya for this channel. आप लोग कैसे हैं? And I welcome all the new members also to Mantra Fam. और आपसे मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक छोटे से इंट्रो के बाद. Oh hi, it's me again. I missed you. So I am back. और आप लोग सोच रहे होंगे आज का टॉपिक क्या है. आज का टॉपिक है एक जो चैनल बंद हो गया है वो, और दूसरा कोरोना में लोगों की घूमने की आदत. जी हाँ, कोरोना में लोगों की घूमने की आदत. चलिए स्टार्ट करेंगे कि एक चैनल रिसेंटली भी बंद हुआ है किसी के बेवकूफ़ी के कारण. बेवकूफ़ी के कारण इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चैनल जो था ये काफ़ी मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी एक यूट्यूबर, और उन्होंने किसी के सपोर्ट में एक वीडियो बनाया. बस गलती उनसे ये हुई थी कि उन्होंने टाइटल में कुछ नेगेटिव लिख दिया था शायद, एंड थंबनेल भी उन्होंने किसी का लगा दिया था, चेहरा वहाँ पे दिखा दिया था, मतलब किसी का चेहरा दिखा दिया था थंबनेल में. तो उधर से आ गई उनको स्ट्राइक, क्योंकि स्ट्राइक देने वाली कौन थी? स्ट्राइक देने वाली थी हमारी पहाड़ी झिंगुर. बाय द वे, झिंगुर इज़ नॉट अ गाली, क्योंकि कुछ लोगों को गलत फहमी हो गई है कि झिंगुर इज़ गाली. झिंगुर इज़ अ कीड़ा, इट्स अ बग जो रात में आवाज़ करता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्राइक के टॉपिक से. तो स्ट्राइक क्यों दी? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास टाइम नहीं है देखने के लिए कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो ये तो गलत बात है. इस तरह की फेक स्ट्राइक देना और लोगों को आगे बढ़ने से रोकने वाले इंसान को आप क्या कहेंगे? मैं तो उसको इंसान ही नहीं कहूँगी पहली बात. अब क्या हुआ कि जब थर्ड स्ट्राइक आती है आपके चैनल पे तो आपको 90 डेज देता है यूट्यूब कि जिसने आपको स्ट्राइक दी है उससे आप बातचीत करके अपना जो भी मैटर है वो सुलझा लें, राइट? तो ऐसा हुआ कि इस औरत ने 20 लोगों को स्ट्राइक दी थी, एंड उनमें से 2 लोगों को तो मैं जानती हूँ जिन्होंने काफ़ी इनको ईमेल किया, काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि स्ट्राइक वापस ले लो, बट इन्होंने ईमेल का जवाब नहीं दिया. नाउ आई डाउट कि इन्होंने ईमेल चेक नहीं किया, बिकॉज ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता. ईमेल ये बराबर चेक करती हैं, बहुत एक्टिव रहती हैं, बहुत सारी फेक आईडी की ओनर हैं ये भी, और इनके पीएचडी फेल भी, ठीक है? तो इतने सारे फेक आईडी की ओनर हैं, और जब इनके बारे में कोई वीडियो बनाता है तो ये फेक आईडी से आगे कमेंट करती हैं और उसके बाद डिलीट करके भाग जाती हैं. मतलब कमेंट इंस्टेंटली डिलीट हो जाता है ताकि अगेन किसी को ना दिखे, बट बाकी जिसके चैनल पे कमेंट किया उसको ज़रूर दिखे. तो अगर आपको लगता है कि हम आपका पता नहीं लगा सकते हैं तो अपने लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करके सब कुछ पता लगा सकती हूँ. सो प्लीज़ डोंट डू इट, स्टॉप डूइंग इट. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टॉक ओपनली. क्या तो हुआ क्या कि जब आप किसी को स्ट्राइक देते हो तो एक वार्निंग जैसा होता है वो. अगर वो इंसान अपना वीडियो डाउन करके आपको मेल कर रहा है कि स्ट्राइक वापस ले लो, तो एक इंसानियत के नाते अगर उसने आपको सपोर्ट किया है और वो ये बात आपको बता रहा है ईमेल करके, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है उसका वीडियो देखने के लिए, तब तो आपको सोचना चाहिए. आपको ऐसा लगता है कि सारी मेहनत यूट्यूब पे आपने की है. बाय द वे, एक चीज़ आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ये इनका पुराना शौक है लोगों को स्ट्राइक देना. इनके पुराने वीडियोस में से एक वीडियो में इन्होंने खुद बोला है मैंने 70 लोगों को स्ट्राइक दी है. 20 तो फिर भी कम था, 70 लोगों को स्ट्राइक दी है. आप ऐसा क्या करती हैं कि 70 लोग आपके अगेंस्ट या आपके फेवर में वीडियो बना देते हैं? ये गेम करती रहती हैं. इन्हें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे से आता है. अब ये नए जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जब ऐसे कोई भी पुराना यूट्यूबर, बड़ा तो मैं नहीं बोलूँगी, पुराना यूट्यूबर कोई भी ऐसा स्टंट करता है कि मैं छोड़ के जा रही हूँ यूट्यूब, मैं अब यूट्यूब पे नहीं आऊँगी, ये मेरा लास्ट व्लॉग है, और चैनल अगर डिलीट नहीं हुआ है, तो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है उसके सपोर्ट या उसके अगेंस्ट में वीडियो बनाने की, क्योंकि यही तो ट्रिक है. जब आप उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट जाके वीडियोस बनाते हैं तो लोग स्टार्ट करते हैं सर्च करना उसका नाम, उसके चैनल का नाम. उससे उसके चैनल की सर्च इंक्रीज़ होती है, जिससे यूट्यूब को लगता है कि ये चैनल काफ़ी खोजा जा रहा है, और यूट्यूब उसको लोगों के सजेशन में देना चालू कर देता है.
जब सजेशन में वीडियो जाने लगता है तो कुछ लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, कुछ लोग देखने लगते हैं, उस चैनल के स्टार्ट ऊपर चले जाते हैं। तो आगे से कोई भी बड़ा यूट्यूबर अगर बोलता है कि ये मेरा लास्ट व्लॉग है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसके फेवर या उसके अगेंस्ट में वीडियो बनाने की। जस्ट वेट एंड वॉच, डोंट हेल्प देम इन इंक्रीजिंग देयर स्टैट्स और उनका चैनल सर्च। ओके, तो इन्होंने यही किया था और उसी चक्कर में सारी कुछ आई गेस कांड हुआ था। और उसके बाद आज की डेट में वो चैनल बंद हो चुका है क्योंकि इन्होंने अपनी स्ट्राइक वापस नहीं ली। इससे आपको क्या सीख मिलती है कि इस औरत के बारे में बात करो, खूब बात करो, लेकिन इनका नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि शायद इन्हें पसंद नहीं है कि इनको जो नाम दिया गया है वो कोई ले। और दूसरी बात, अगर आप इनका थंबनेल में चेहरा डाल रहे हो या टाइटल नेगेटिव डाल रहे हो, थंबनेल में इनका चेहरा डाल रहे हो, तो वो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्लीज़ ये गलती आप मत करो। यही आज का ज्ञान। ऐसे केसेस में ये होता है कि YouTube के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो टूल है उसे लगता है कि ये वीडियो बहुत ही मोस्ट वांटेड है, लोग इसे देख रहे हैं, तो इनके चैनल को ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली वो सजेस्ट करने लगेगा उन लोगों को जिन लोग इनके नहीं बट दूसरों के व्लॉग्स देखते हैं या सिमिलर चैनल देखते हैं। तो जब आप लोग वीडियो बनाते हो सपोर्ट में या अगेंस्ट में इनके टाइटल, इनके थंबनेल यूज़ करके, तो ये होता है। तो ये ट्रिक होती है अपने चैनल के स्टार्ट्स को ऊपर ले जाने की और अपने वीडियोस को वायरल करने की। तो आगे से कभी भी कोई भी यूट्यूबर बोलता है कि अब ये मेरा लास्ट व्लॉग है तो उसको थैंक यू, टाटा, बाय बाय, अच्छी गुड विशेस दे के बाय बाय कर दें, ना कि उसके ऊपर उठा के वीडियो बनाने लग जाए कि हाय इसका आज लास्ट वीडियो आया, इन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसी चक्कर में एक चैनल बंद हो चुका है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको नहीं पता है कि स्ट्राइक से कैसे निपटना है तो किसी टेक्निकल यूट्यूबर जिसका टेक्निकल चैनल हो उसको कांटेक्ट करें या फिर बैठ के ध्यान से पॉलिसीज़ पढ़ें, क्योंकि हर चीज़ का तोड़ है, हर चीज़ के लिए आप लड़ सकते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब किसी का नहीं है। यूट्यूब इज़ अ सर्च इंजन जिसके ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड कर सकता है। ठीक है, चलिए। तो ये दीदू इंसान नहीं है, ये पैसा छापने की वो मशीन है जिन्हें सिर्फ पैसे से प्यार है, जो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि इनके बारे में, इनके लिए अच्छा या बुरा कोई भी कुछ बोले। तो प्लीज़ इनके सपोर्ट में वीडियो बनाना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। दूसरी बात, कोविड में घुमक्कड़ लोगों की बातें करना चाहती हूँ जो बहुत ही घूम फिर रहे हैं। उन्होंने ऐसे अज्यूम कर लिया है कि कोविड-19 इज़ ओवर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कोविड-19, कोरोना नहीं होता है। कोविड-19 बोलेंगे तब पता चलेगा कि आपको ये वाला टाइप का कोरोना हुआ है। कोरोना इज़ अ फैमिली ऑफ वायरस, इट्स अ टाइप ऑफ वायरस जिसको कोरोना वायरस कहते हैं। कोविड मतलब CO मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस, D मतलब दिसंबर एंड 2019 मतलब 2019 दिसंबर। तो कोरोना वायरस की फैमिली का वो वायरस जो दिसंबर 2019 में पता चला था इस कोविड-19। ओके, सो 70 से 80 हज़ार केसेस हो गए हैं पर डे एंड इंडिया इस पे अभी टॉप पर चल रहा है। बट मैं देखती हूँ कि बहुत सारी जो ये यूट्यूबर्स हैं, लेडी यूट्यूबर्स, कोई घूम रहा है, कोई बच्चों को लेके मॉल जा रहा है। जो यूपी वाली भाभी जी हैं वो अपने बच्चों को लेके मॉल घुमाने रह गई। क्या अगर आप अपने बच्चे को लेके कहीं घूमने जा रहे हैं, आप टैक्सी में जा रहे हैं, आप मॉल में जा रहे हो जहाँ पे स्टैंड्स होते हैं वो मेटल के होते हैं, कि अगर एक कोने में वहाँ पे वायरस बैठा है और आपने उसको हाथ लगाया तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। मेटल पे सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्टे करता है ये वायरस। बट दीदू लोगों को किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। भाभी जी चली गई अपने 2 छोटे बच्चों को लेके मॉल, वहाँ से शॉपिंग वॉपिंग करके आ गई। उनकी शॉपिंग, उनकी पार्टीज़ डेली चालू हैं जब से वो शहर में आ गई हैं। और दूसरा एक दीदू हैं, वो तो गणपति विसर्जन बिना मास्क के ही निकल गई, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लगता है कि उन्हें तो शायद होगा नहीं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ जितने भी हैं, और एक और भी दीदू हैं वही भाभी जी की ननद, वो भी बहुत घूम रही हैं, अप डाउन उनका भी चालू है, रोज़ इधर उधर। तो और ये हमारी ये पहाड़ी दीदू, इनके तो कुछ कहने ही नहीं, इनके तो जलवे ही अलग है भाई। एक दिन ये एक जगह रहती हैं, दूसरे दिन ये दूसरी जगह आ जाती हैं। इनको इंजेक्शन लगवाना होता है तो ये शहर छोड़ के एक छोटे शहर में जाती हैं इंजेक्शन लगवाने और अपना इलाज कराने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी प्रायोरिटी है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो मैं यही कहना चाहूँगी, तो अपने घर वालों को बख्श दो, क्योंकि जब कोरोना किसी एक फैमिली मेम्बर को होता है तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वो पूरी फैमिली में हो सकता है।
किसी को भी हो सकता है अगर एक फैमिली मेम्बर को हो गया तो। अब लखनऊ वाली दीदी की तो मैं बात ही क्या करूँ, अपने बच्चे को लेकर के गई थी हॉस्पिटल दिखाने के लिए, तो साथ में उन्होंने अपने फादर इन लॉ को भी ले लिया, अपने हस्बैंड को भी ले लिया और खुद भी चली गई। तो अगर आपको अपनी जान प्यारी नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि 3 साल से छोटे बच्चों को और बड़े लोगों को बहुत खतरा है इससे। जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ है, उनको बहुत ज़्यादा खतरा है इससे। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोरोना में सिर्फ सर्दी जुकाम और बुखार होता है, तो लेट मी टेल यू, इट गिव्स यू अ वेरी वेरी पेनफुल डेथ। आप सफोकेट होके मरते हो, मतलब आपकी सांस रुक जाती है, आप तड़पते हो, फिर आप मरते हो। सेकेंडली, अगर आप लोग न्यूज़ नहीं देखते हैं तो आप लोग, मैं ये ब्लॉगर से कह रही हूँ जो बहुत डेली घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, और किसी एक से नहीं कह रही हूँ, हर उससे कह रही हूँ जो घूम रहा है, फिर रहा है, निडर होके कोरोना में घूम रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने न्यूज़ नहीं देखी है तो कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि कोरोना से डेथ के बाद बॉडीज़ का क्या होता है, बॉडीज़ का क्या होता है। अगर आप हिंदू हैं, आपका क्रिमेशन एक साथ 5-6 बॉडीज़ के साथ होगा, मतलब डंप कर देते हैं इलेक्ट्रिक वाले, उस बॉडी को अंदर डाल देते हैं, एक साथ 4-5 बॉडीज़ चल जाती हैं। अगर आप मुस्लिम हैं या आप कैथलिक हैं तो जो नॉर्मल उनका ग्रेवयार्ड्स होते हैं, उधर से 2-3 किलोमीटर दूर जहाँ पे एक भी ग्रेव नहीं है, वहाँ बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं 12 फीट के, एक साथ बॉडीज़ वहाँ पे डंप की जाती हैं और मिट्टी डाल दी जाती है। ये हो रहा है कोरोना के मरीजों के साथ। और ये हो रहा है कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, हॉस्पिटल्स के बेड मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी पे हैं, इसलिए आजकल होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इतना मजाक, इतने हंसी मजाक में इस बीमारी को ले रहे हैं, तो ये आप तैयार है ना कि जब अगर खुदा ना खास्ता अगर आपकी किस्मत में कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ होगा तो आपको हॉस्पिटल भी नसीब नहीं होगा इस टाइम। तो जिन लोगों को और जो लॉकडाउन खुला है, जो आप लोग उछल रहे हैं कि ये खुल गया, मॉल खुल गया, चलो यहाँ चलो वहाँ, लेट मी टेल यू, इकोनॉमी को जगह पे रखने के लिए लॉकडाउन खुला है, क्योंकि अगर इकोनॉमी नीचे जाएगी तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी इंडिया के साथ। तो जिन लोगों की मजबूरी है काम पे जाना, जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। आप लोगों की मुझे नहीं लगता मजबूरी में कोई बर्थडे मनाता है या मजबूरी में कोई मॉल जाके शॉपिंग करता है। तो इतना गलत मैसेज आप लोग जो पास कर रहे हो, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ट्विटर पे शायद आप लोगों के अकाउंट्स को ट्वीट करना चाहिए जाके गवर्नमेंट के पास कि ये यूट्यूबर्स घूम रहे हैं, खुले आम घूम रहे हैं, दे आर पासिंग ऑन अ रॉन्ग मैसेज टू सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि आप लोग को रोका नहीं जा सकता, आप लोगों को रोका जा सकता है, बहुत आराम से रोका जा सकता है, लेकिन मुझे क्या पड़ी है, मैं तो घर में हूँ। मुझे यही नहीं समझ में आता है कि अगर एक बच्चे की तबीयत खराब है तो उसको दिखाने पूरा परिवार क्यों जाता है। एक बच्चे का बर्थडे है, झूठ बोलने वालों की आप सोचो, झूठ बोलने वालों के कहते हैं ना झूठ के पैर नहीं होते। तो मैं एक बात बताती हूँ, झूठ के पैर इसलिए नहीं होते क्योंकि जब भाभी जी अपने बच्चों का बर्थडे मना रही थी तो उन्होंने बोला कि घर में तो घर के ही लोग थे और कोई आया नहीं, बट घर के लोग अलग अलग जगह से आए थे, राइट। ये कौन सी गारंटी है कि घर के लोग हैं तो कोरोना नहीं होगा। आपको कैसे पता आपका घर का इंसान कहाँ घूम के आया है, उसको है कि नहीं। आपको कैसे पता आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि आप सरवाइव कर जाओगे। एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल, दीदू हैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाती हैं क्योंकि इन्हें पीआर में आता है, बहुत सारे प्रोटीन पाउडर खाती हैं क्योंकि इन्हें पीआर में आता है, ठीक है। मुंबई की एक दीदू है, मिस बी आर्टिफिशियल नाम से उनका अकाउंट है, और वो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी हेल्दी चीज़ें, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीना है लोगों को बताती हैं। वो भी रिसेंटली बेबी प्लानिंग कर रही थी, जब उनके टेस्ट हुए डेफिशिएंसीज निकली उनके अंदर। तो अगर आप लोग के पीआर का सामान इतना ही अजब गजब का है, मिक्स्ड सीड्स खा लो, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी, ये होगी वो होगी, तो वो दीदी को तो एकदम बिल्कुल फिट निकलना चाहिए था ना। जब उनके ऊपर टेस्ट परफॉर्म किए गए तो उनके अंदर तो बहुत सारी डेफिशिएंसीज निकली। तो अगर आप लोग को लगता है कि पीआर का सामान खा के आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, तो मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि कृपा करके घर में बैठिए, क्योंकि आप अगर कोरोना लेकर आते हैं तो आपके पूरे फैमिली को, आपके घर में रहने वाले बच्चे, आपके आसपास रहने वाले बच्चे, आपके आसपास रहने वाले बुजुर्ग, आपके घर में रहने वाले बुजुर्ग, सबको खतरा है। और ये बोलना कि हम ग्रीन जोन में हैं, उसके लिए तो मैं यही बोलूँगी कि भाई जब चाइना से इस वायरस को पूरे वर्ल्ड में फैलने के लिए 3 महीने लगे, तो ग्रीन जोन में जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। या वो ये देखेगा कि ग्रीन जोन का यहाँ पे टैग है तो मेरी एंट्री नहीं है।
तो आप लोग प्लीज़ ज़रा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, और अगर इन लोगों के भी कोई सब्सक्राइबर मुझे देखते हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडियन, आई वांट कि इंडिया से जल्दी कोरोना चला जाए, ठीक है। मेरी कंट्री है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ से कोरोना चला जाए, जल्दी चला जाए, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए, और सब लोग घर पे रहें, क्योंकि अगर आप अभी ज़िंदा रह गए, अगर आप अभी बच गए, तो आपके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है जाके शॉपिंग करने के लिए, पार्टी करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो आज यही बताना था। और दूसरा, वो झींगुर पहाड़ वाली झींगुर सुन, अगर एक भी तूने नेगेटिव कमेंट किया ना हिडन आईडी से, उसके बाद देखना मैं क्या करूँगी। तो तुम्हें आपके थोड़े और कांड में खोलूँगी यहाँ दुनिया के सामने। टेक इट एज अ वेरी सीरियस वार्निंग, डोंट टेक मी लाइटली। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता फिर आपका क्या होगा। इतनी फेक हो, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। एक लड़की का तुमने चैनल बंद करा दिया है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हें शर्म ही नहीं आती है। तुमने उसका चैनल बंद करा लिया, तुम घूम घूम के चाय पियो, छल्ली खाओ, और बेडशीट बदलो, मास्क उल्टा सीधा करके लगाओ, और फिर उसके बाद एक तुम्हारे पास आजकल एक कार्ड आया हुआ है, वो वाला कार्ड गेम खेल दो तुम कि हम तो ऐसी हालत में, हमारे तो ऐसी मेंटल सिचुएशन ये वो। अरे ऐसी हालत में ना दुआएं बटोरनी चाहिए लोगों की, ना कि बददुआएं। अगर आप किसी का नुकसान करके सोच रहे हैं आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर जनवरी, लेट्स सी व्हाट फेट होल्ड्स फॉर यू आफ्टर डूइंग ऑल दिस। 20 लोगों को परेशान करने के बाद आपको क्या मिलता है, हम उसका वेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, स्टे सेफ, स्टे होम। दीदुओं के चक्कर में पड़ के बाहर मत जाना। मॉल खुल गए हैं, लेकिन जब तक एकदम इसेंशियल ना हो बाहर मत निकलो, घर पे रहो, सैनिटाइज करो, और घर पे इंजॉय करो। घर पे करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो करो, बट बाहर मत जाओ। सो इस मैसेज के साथ आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।